अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरीज जाने जहां की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे मानूर जिसका दिल शेराम से अभी भी ताल्लुक नहीं हुआ, उसके दिल दिमाग में तो शेराम ही बसता है। वो चाह कर भी उसे अपने दिल से नहीं निकाल पा रही। दुआ मांगते हुए भी वो रोती है। ये कैसी मोहब्बत है जो वक्त के साथ गहरी होती चली जा रही है। वो कश्ती जिसका कोई किनारा नहीं है, अभी भी क्यों तूफान का सामना करने के लिए खड़ी है। मानूर जिसे अच्छे से अंदाजा था कि शेराम और उसका एक होना नामुमकिन सा है, इसलिए तो उसने तैमूर के लिए हाँ कह दी। मगर अब वही है जिसका तैमूर की तरफ जरा भी झुकाव नहीं। और वहाँ पर इस तबरेज को मालूम हो गया कि शेराम मेरे मद्दे मुकाबला खड़ा हुआ है। घर आते ही शेराम पर तंज करने लगा। जिंदगी भर सगे सौतेले की थ्योरी पर बहस करने वाले आज खुद ही साबित कर दिया कि आप मेरे भाई नहीं हैं, क्योंकि मेरे साथ मुकाबला करने जो खड़े हो गए इलेक्शन में। तो शेराम तबरेज को बड़े प्यार से समझाता है कि वो उससे किसी भी किस्म का मुकाबला नहीं करना चाहता। बस मेरी नीयत तुमसे बहुत मुख्तलिफ है। वो तबरेज को समझाने के बाद अपना हाथ भी बढ़ाता है कि तुम मुझे प्लीज गलत मत समझो, मैं बाबा की तरह इस गांव वालों के लिए बहुत कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। शेराम अब उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, मगर तबरेज ने तो इस बात को चैलेंज का रूप दे दिया और उसे अपना हाथ दिखाता है कि मेरा तो अब तुमसे मुकाबला है। यूँ कहें दूसरे मामले में तुम मेरे दुश्मन हो। यूँ शेराम की इलेक्शन की कैंपेन शुरू होती है। हर तरफ शेराम के पोस्टर लगे होते हैं। फिर एक दिन मानूर का यहाँ से गुजर हुआ तो वो शेराम के पोस्टर को देखती है जो कि आधा दीवार से हट चुका था। तभी इतनी देर मानूर पोस्टर पर लगी हुई शेराम की तस्वीर को देखती रहती है और उस पोस्टर को बड़े प्यार से सीधा करती है। तो एन इसी वक्त सामने गाड़ी में बैठा हुआ ये तैमूर देख लेता है। शक तो उसे था ही, क्योंकि एक तरफ तो मानूर के जहाँ पर रवैये को नोटिस कर रहा है, वहाँ पर शेराम के रवैये को भी अच्छे से नोटिस करता है। ये बात तो तैमूर को तभी कंफर्म हो गई थी जब शेराम मानूर की खातिर इस कबीर से लड़ा था। मगर अब तैमूर को भी ये बात कंफर्म हो जाती है कि मानूर भी मोहब्बत करती है शेराम से। आज स्कूल में गया तो दिल की बात जबान पर ले आता है, क्योंकि जब से उसके साथ रिश्ते की बात तय हुई है मानूर स्कूल में गुमसुम सी रहती है। बच्चों पर भी कोई खासी तवज्जो नहीं। तभी तो वो मानूर से कहता है, मानूर जब मैंने आपको हवेली में पहली मर्तबा देखा था तो आप बच्चों को पूरी लगन के साथ पढ़ा रही थी। और इसी के साथ वो मानूर के सामने ये बात रखता है कि शेराम आपको पसंद करता है। ये सुनते ही मानूर तो तैमूर से खफा हो जाती है। आप मेरे मंगेतर होकर इस तरह से बात कर रही हैं। इस तैमूर का मकसद भी कोई गलत नहीं था, मगर मानूर तो खफा हो गई। उठकर यहाँ से जाने लगी। तैमूर उसका हाथ पकड़ लेता है तो मानूर हाथ छुड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है, क्योंकि हकीकत में तैमूर ये बात अपने दिल से पूछता है और शिद्दत से इस बात को भी महसूस करता है कि मानूर मुझसे रिश्ते से पहले बहुत खुश हुआ करती थी, मगर जब से उसका और मेरा रिश्ता तय हुआ है मैंने उसे खुश नहीं देखा, बुझा बुझा सा देखा है। वो पहले वाली मानूर तो जैसे खो गई। अब इस सारे मामले का शक मानूर का इस शेराम पर ही जाता है। शेराम जब उसे फाइल दे रहा था और साथ ही शादी की मुबारकबाद भी देता है एडवांस में, तो मानूर तो उसे साफ सुना देती है, एक तरफ आप मुझे शादी की मुबारकबाद दे रही हैं और दूसरी तरफ तैमूर का न जाने क्या पट्टियां पढ़ा रही हैं। ये सब सुनकर शेराम मानूर की सारी गलत फहमियों को खत्म करता है। मैं ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहता, और अगर करना चाहता तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे रोक ना सकती। ये सब सुनकर शेराम की तरफ मानूर का दिल तो और भी खींचने लगा। हकीकत में मानूर खुद ही शेराम से खींची खींची रहती है ताकि शेराम से दूर होने का एक बहाना हो सके, मगर हकीकत में दोनों ही एक दूसरे को दूर नहीं कर पा रहे। बात ना करके भी बातें करते हैं, नजरें झुका के भी बहुत कुछ कह जाते हैं। और होप सो व्यूअर्स, अब तैमूर पीछे हट जाएगा, क्योंकि उसके सामने सारी हकीकत तो खुल ही गई है कि ना सिर्फ शेराम मानूर को पसंद करता है, बल्कि मानूर भी शेराम से मोहब्बत करती है। इसलिए तो वो मुझे एक्सेप्ट कर ही नहीं पाई। बेशक मैं उसके नाम का हो गया, मगर दिल तो शेराम की तरफ ही है। तो ऐसे में व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि तैमूर पीछे हट जाएगा? इसके मुताबिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।